मौत देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने खालिक होने को और रब होने का कुरान मजीद के अंदर बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। लेकिन शैतान के बहकावे में आकर ये इंसान अपने रब के साथ किसी और को शरीक ठहराता है, दूसरा माबूद बनाता है। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर जितने भी मखलूक पैदा किए हैं, किसी भी मखलूक के सामने अपनी खल्कियत के बारे में नहीं रखा, क्योंकि कायनात के अंदर जितने भी मखलूक पाए जाते हैं उनके अंदर दूसरा माबूद होने का तसव्वुर नहीं पाया जाता। एक इंसान है जो इसके अंदर दूसरा माबूद होने का तसव्वुर पाया जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने खल्कियत के बारे में आसमान वालों के सामने नहीं रखा, ज़मीन वालों के सामने नहीं रखा, ना उसने चांद के सामने रखा, ना सूरज के सामने रखा, ना सितारों के सामने रखा, ना समुंदर के सामने रखा, और ना जो समुंदर के अंदर मखलूक पाए जाते हैं उसके सामने रखा है तो सिर्फ इंसानियत के सामने, क्योंकि इंसान के अंदर दूसरा भी माबूद पाया जाता है। ये इंसान ऐसा नाशुक्र है कि अल्लाह के चलाए हुए हवाओं में सांस भी लेता है। अल्लाह ने इसके लिए रिज़्क़ भी मुकर्रर किया है। अल्लाह ने इसके लिए पानी का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान से इसके लिए रिज़्क़ भी मुहैया करता है, पैदा करता है। लेकिन ये इंसान अल्लाह के चलाए हुए हवाओं के अंदर सांस लेता है, फिर अपने माबूद को गाली देता है। हदीस में आता है, हदीस कुदसी है कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, शतमनी इब्न आदम, कि आदम की औलाद मुझे गाली देती है, अल्लाह शिकवा करता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे है। पहले लोगों का, जो पहले लोग गुजर चुके हैं, उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने का एक ही तवक्को है, एक ही रास्ता है कि उस मालिक की इबादत करो, उसकी बंदगी इख्तियार करो। तुम पे कोई परेशानी आ जाए तो या अल्लाह मदद के नारे लगाओ, कोई मुसीबत आ जाए तो या अल्लाह मदद के नारे लगाओ। ये है मुस्लिम, जो हर मामले में अल्लाह को पुकारता है, वो मोमिन होता है, वो मुस्लिम होता है। और जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराता है, यानी अल्लाह को भी मानता है कि अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मुश्किल कुशा मानता है, तो अल्लाह ताला इंसानियत के सामने अपने तख्लीक के बारे में बड़ी तफसील से रखा है। फरमाया, वला यकुल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लिकुम वलम यकु शैया। क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले उसको
पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी ना था। इंसान अपनी पैदाइश से पहले कुछ भी ना था, लेकिन अल्लाह ने इसे पैदा किया। लेकिन इसको अल्लाह ने किस चीज़ से पैदा किया? आप देखें, इंसान की पैदाइश से पहले अल्लाह ने जिन्नों को पैदा किया है। वजअलना खलक़नाहुम मिन क़ब्लिकुम मिन नारिस समूम, और उससे पहले हम जिन्नों को आग की लपट से पैदा कर चुके हैं, आग के शोलों से पैदा कर चुके हैं। ये अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के बारे में इंसान को बता रहा है जो अपने रब को गाली देता है। फरमाया वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वल जिबिल्लातुल अव्वलीन, कि और उस ज़ात का खौफ करो, डर पैदा करो अपने अंदर जिसने तुम्हें और गुज़िश्ता नस्लों को पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला ने हमें भी पैदा किया और हमसे पहले वालों को भी पैदा किया। अल्लाह ताला ऐसा खालिक है कि एक जमात के बाद दूसरी जमात को पैदा करता है। आप देखें, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला तबाह करता है। तबाह करने के बाद फिर उनके नस्ल से कौम हूद को पैदा करता है। कौम आद के बाद कौम लूत को अल्लाह ताला पैदा करता है। यानी नस्ल दर नस्ल, कौम दर कौम को अल्लाह पैदा करता है। एक जमात के बाद दूसरी जमात को पैदा करता है, एक कबीले के बाद दूसरे कबीले को पैदा करता है। मालिक कायनात ने फरमाया कि हम जिन्नों को आग की लपट से पैदा कर चुके हैं। उससे पहले अल्लाह ताला इंसानियत की पैदाइश के बारे में बताता है। फरमाया वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमामिन मस्नून, कि हमने इंसान को बिन सलसालिम, हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया। हमाइम गाढ़े मट्टी से, बदबूदार मट्टी से, गले सड़े हुए मट्टी से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। तो ये इंसान अपने वजूद के ऊपर, अपने खल्क होने के ऊपर क्यों नहीं नजर डालता? ये जिसको अल्लाह के शरीक बनाता है, ये इंसान अल्लाह के अलावा दूसरा माबूद बनाता है, उसकी भी पैदाइश इसी तरह से हुई है। यानी नस्ल इंसान को अल्लाह ताला ने बढ़ाया। फरमाया मिन नुत्फतिन खलक़हु फ़क़द्दरा, कि हमने इंसान को नुत्फे की बूंद से पैदा किया। आप देखें, अल्लाह ताला अपनी तहकीक के खल्कियत के बारे में बता रहा है कि नुत्फे की बूंद हजारों मराइल से गुजर के रहम मादर के अंदर जमता है, फिर अल्लाह ताला उसको खून के लोथड़े में तब्दील करता है। यह इंसान को अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह ताला उसको खून के लोथड़े में तब्दील करता है, फिर 40 दिन के बाद उसके ऊपर हड्डियां चढ़ाता है, फिर 40 दिन के बाद उसके ऊपर गोश्त चढ़ाता है। ये 4 महीने के मराइल के बाद अल्लाह ताला उसके अंदर जान डालता है।
तो अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि तुम अल्लाह के अलावा जिसको माबूद बनाते हो, क्या ये नुत्फे को खून के लोथड़े में तब्दील करने की ताकत रखते हैं? क्या मादर रहम के अंदर खून के लोथड़े के ऊपर हड्डियां चढ़ाने की ताकत रखते हैं? क्या फिर उसके अंदर जो है वो गोश्त चढ़ाने की ताकत रखते हैं जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो? फिर अल्लाह ताला जान डालता है और जान डालने के बाद उसको यूं ही नहीं छोड़ता, फिर उसके लिए खुराक के भी इंतजाम करता है। कौन है जो अल्लाह के अलावा ये अमल करके दिखा सके? कौन है जो अल्लाह के अलावा ये काम करके दिखा सके? फिर अल्लाह ताला उनके अंदर जो है वो खुराक के इंतज़ाम करता है, फिर वो परवान चढ़ता है, फिर वो दुनिया के अंदर आता है। फिर दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला माँ बाप के ज़रिए उसकी परवरिश करवाता है, और फिर जब ये जवान होता है, फिर जब ये गबरू जवान होता है तो फिर अपने मालिक के एहसानात को भूल जाता है। फिर ये अपने मालिक को एहसानात को भूल जाता है। फिर जब इसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो फौरन या रसूल मदद के नारे लगाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में बड़ी तफसील के साथ कुरान के अंदर जिक्र किया है कि ये इंसान कैसा नाशुक्रा है और तुम्हारा खालिक और मालिक कौन है। फरमाया वल्लाहु खलका कुतबाइन मिन माइन, कि और अल्लाह ने हर जानदार को एक तरह के पानी से पैदा किया है। कायनात के अंदर जितने भी मखलूक पाए जाते हैं, अल्लाह ताला ने सारे मखलूक को जीन के अलावा पानी से पैदा किया है। पानी से पैदा किया। कोई पेट के बल चलता है, कोई 2 टांगों पे चलता है, कोई 4 टांगों पे चलता है। मालिक फरमाया यखलकुल्लाहु मय्यशाओ, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने अमन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्दी। और कौन है जो तकलीफ की इब्तदा करता है? इस कायनात के अंदर कोई भी जो किसी भी चीज़ को पहले पैदा किया हो, मालिक फरमाता है कौन है जो तकलीफ की इब्तदा करता हो फिर उनको दोबारा भी पैदा करता हो। फरमाया और कौन तुमको आसमानों ज़मीन से रिज़्क़ देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी है? कोई हिस्सेदार है? फरमाया कुल, कह दो, कह दीजिए हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन,
कि लाओ अपने दलील, ऐ मुशरिको लाओ अपनी दलील, पेश करो अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। आप देखें जमीन और आसमान से अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फरमाता है। ये इंसान जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराता है, ये गौर और फिक्र क्यों नहीं करता कि ये तुम्हारे सर के ऊपर पानी से भरे बादल को कौन चलाता है? जब बादल आपस में टकराते हैं तो उसमें से धमाके की, कड़ाके की आवाज कौन पैदा करता है? फिर उसके अंदर से बिजली की चमक कौन पैदा करता है? आइलाहुम अल्लाह, कि है अल्लाह के अलावा कोई और माबूद, कोई खुदा है जो ये काम करता हो? तो अल्लाह ताला जो है चैलेंज करता है, मुशरिकों को चैलेंज करता है जो अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बनाते हैं, कि अगर तुम्हारे शरीकों के अंदर इतनी ताकत है तो आसमान से बारिश बरसा कर तो देखो, दिखाओ बारिश बरसा के। अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है, जमीन के ऊपर बारिश बरसाने के बाद किसान जमीन के पेड़ को चाक करता है, हल जोतता है, फिर उसके ऊपर गंदुम गेहूं के दाने की छिड़काव करता है, फिर उसको जमीन के अंदर दबाता है और फिर एक गंदुम से उससे बारीक सा जो है वो पत्ता निकलता है। आप बताओ, है किसी के अंदर ये ताकत जो गंदुम से बारीक सा पत्ता निकले और जमीन को फाड़ता हुआ? चैलेंज कर रहा है मालिक कुरान के अंदर, मिसालें पेश कर रहा है कि जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो, अल्लाह के अलावा हाजत रवा मुश्किल कुशा बनाते हो, क्या उनके अंदर ये काम करने की ताकत है? और अगर तुम सच्चे हो तो लाओ दलील पेश करो। आगे मालिक कायनात फरमाया, कुल हल मिन शुरकाइकुम यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, कि उनसे पूछो, अब सवालिया अंदाज है। अल्लाह ताला मुशरिकों को झिंझोड़ रहा है, चोट मार रहा है। फरमाया उनसे पूछो कि तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो तख्लीक की इब्तदा करता हो? ये लात, मनात, उज़्ज़ा, नाइला, औसाफ, राबिया, ये जिनको तुमने अल्लाह के सिफात दिए हैं, जो मनात है, मनात के पास से आके तुम हज के लिए जो है आते थे, उम्रा करने आते थे, तो वहाँ से एहराम बांधा करते थे। तो यह मुशरिकों को अल्लाह चोट मार रहा है कि बताओ कि ये लात, मनात, उज़्ज़ा, नाइला और साफ के अंदर ये ताकत है? क्या इन्होंने कोई भी चीज पहली दफा पैदा की है? नहीं कर सकते। कुलिल्लाहि यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु,
फरमाया और फिर उसका इयादा भी करे, यानी दोबारा पैदा भी करे। फरमाया कुलिल्लाहुल अब्दउल खल्क़ सुम्मा, कि कहो वो सिर्फ अल्लाह ही है जो तख्लीक की इब्तदा भी करता हो, तख्लीक की इब्तदा भी करता है और उसकी इयादा भी करता हो। ये सिर्फ अल्लाह का काम है और तुम ये कुछ उल्टी सुलटे राह पे जाए जा रहे हो, यानी किसके बहकावे पे आए हो? असली खालिक को छोड़ के नकली माबूद को पूछते हो। क्या ये तुम्हारे दाता दस्तगीर, ये मुश्किल कुशा, ये हाजत रवा है, इनके अंदर ये ताकत जो तख्लीक की इब्तदा भी करे और उसकी इयादा भी करे? ये तो अल्लाह ही का काम है जो पहली दफ़ा पैदा भी करता है और फिर उसको दोबारा भी पैदा करेगा। आज से 1500 साल पहले अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर मुशरिकों को चैलेंज किया कि लाओ अपने माबूदों को, बुलाओ अपने शरीकों को जिसको अल्लाह के साथ तुम शरीक ठहराते हो। इस कायनात के अंदर कौन सी चीज़ है जो इन्होंने तख्लीक किया हो? फरमाया इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फी सित्तातिन अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अला अर्शी। की हकीकत ये है कि तुम्हारा रब वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया है। तुम्हारा हकीकी मालिक, हकीकी माबूद 6 दिनों के अंदर ज़मीन और आसमान को पैदा करता है, फिर तख्त हुकूमत पर जलवा होकर कायनात का निज़ाम चला रहा है, क्योंकि वो अल हई वल क़य्यूम भी है। वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। अल क़य्यूम, वो कायम है और हर चीज़ को कायम रखा हुआ है। फिर फरमाया कि शफाअत करने वाला, यानी मामिन शफीन इल्ला मिन बादि इज़्नी, कोई सिफारिश करने वाला है? ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा था जो बुतों के बारे में अकीदा रखते थे और आज के भी मुशरिकी अकीदा रखते हैं। इस क़यामत के दिन जब अल्लाह हमारी पकड़ करेगा तो ये बुत जो है अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे, अल्लाह के अज़ाब से बचवाएंगे। ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा था और आज के भी ये कलमा पढ़ने वाले मुशरिकों का अकीदा है। कहते हैं पीराने पीर दस्तगीर पीरों का पीर है, जो अपनी किताब में पीर साहब की तारीफ भी लिखते हैं कि पीर साहब उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने एक एक मुरीदों को जन्नत में ना ले जाए।
तो अल्लाह यहाँ चैलेंज कर रहा है कि शफीन इल्ला मिन बाद इज़्नी ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बकुम फ़अबुदू अफ़ला तज़क्करून। कि कोई शिफात करने वाला यानी सिफारिश करने वाला नहीं इलैया कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर। उस दिन अगर कोई सिफारिश करने की भी कोशिश करेगा तो नहीं कर सकता जब तक हमारे रब का मेरे रब की इजाज़त ना हो। सूरह बकरा के अंदर फरमाया मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कि कौन है जो उसकी बारगाह में उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे। अल्लाह ताला वहाँ सिफारिश कर